बिहार में अंधी हो चुकी सरकार है। बिहार में कहते हैं ना कि हृदय विहीन सरकार है। आपको उस वक्त ये जरूरी था कि आप फूलमाला से अपना स्वागत करवाते। अगर आप में इतनी भी इंसानियत होती तो पहले उस पीड़ित परिवार की बच्ची से जाकर के मिलते और पुलिस से ये सवाल पूछते कि क्या घटना घटी है और कैसे बच्ची के साथ हुआ, क्यों हुआ, कार्रवाई में इतना देरी क्यों हो रही है, ये सब बातें होती। पर उन्होंने जाना तक जरूरी नहीं समझा। उनके लिए उस वक्त स्वागत महत्वपूर्ण था। वो जश्न में डूबे हुए थे अपने अध्यक्ष बनने के। महिलाएं तो सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं, लेकिन सुरक्षित कोई भी नहीं है। ये सब उनके शराबबंदी की तरह कागजों तक ही सीमित है कि शराब बंद है, ऐसा करके उन्होंने कागज पर ही जो अनाउंस किया है, बिल्कुल उसी तरीके से महिला सशक्तिकरण भी इनकी कागजों तक ही सीमित है। ललन सिंह जी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए था उसी वक्त कि उनके जगह पे उनकी जिला में इस तरह की घटना घटी। मुंगेर की घटना ने पूरे बिहार को शर्मसार कर दिया गया है। आपको बता दूं कि जहां बिहार में कहा जाता है कि सुशासन की सरकार है, वहीं 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी जाती है। हमारे साथ बात करने के लिए रितु जायसवाल है, राजद की नेत्री हैं, काफी सोशल एक्टिविस्ट है। मैम, मुंगेर की घटना, आप गई थी पीड़ित से मिलने, क्या लगता है बिहार में सुशासन की सरकार है? इतनी बड़ी घटना के बाद भी आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है। बिहार में अंधी हो चुकी सरकार है। बिहार में कहते हैं ना कि हृदय विहीन सरकार है। शायद सीने में उनके दिल बचा ही नहीं है। जो बेटियों की चीख पुकार, बेटियों की असुरक्षा उनको दिखाई नहीं दे रही है, बेटियों के हो रहे अत्याचार उनको दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर हम बात करें मुंगेर की, तो आप देखिए कि किस तरह से 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। उसकी बच्ची का जो कपड़ा है, उसके शरीर पर पड़े हुए जो निशान है, जिस तरह से बच्ची की आंख निकाली गई है और जो कुछ हुआ है, उससे सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। बच्ची के परिवार के एक एक लोग चीख चीख के कह रहे हैं कि बच्ची के साथ हमने देखा है। हमें कोई, बच्ची के परिवार के लोग कह रहे हैं हमें मेडिकल रिपोर्ट की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इतनी समझ रखते हैं कि मेरी बच्चे के साथ क्या हुआ है। तब भी आप समझ लीजिए कि सरकार के दबाव में आकर पुलिस जो है वो छुपा रही है कि बच्चे के साथ दुष्कर्म हुआ और एक नया ही नाम दिया है कि बच्ची के साथ जादू टोना किया गया है और उसके लिए उसकी बलि दी गई है। बच्ची के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ, ये पुलिस का कहना है। जबकि ये उसकी दादी तक बताते बताते बेहोश हो गई कि हमने अपनी बच्ची को देखा है कि वो किस हालात में थे। तो भाई, आप क्या, आपकी आंख मूंद लेने से तो आपकी सरकार सुशासन की नहीं हो जाएगी? जिस तरीके से हत्या के बाद, अब पहले तो था कि भाई गलत, आप बच्चे के साथ मतलब दुष्कर्म हो रहा है, अब तो उसकी आंखें निकाल ले रही है, हाथ पैर तोड़ दिए जा रहे हैं, नाखून निकाल लिए जा रहे हैं। इस तरह की घटना विभत्स तरीके से की जा रही है। मैम, सवाल ये भी है कि मुंगेर के सांसद ललन सिंह सभा को संबोधित कर रहे थे, लेकिन क्या सभा को संबोधित करना ज्यादा जरूरी था या फिर मुंगेर जाना? ये आप देख लीजिए ना कि जब वो दिल्ली से पहुंचे और जिस तरह से उनका स्वागत चल रहा था फूलमाला से, एक जब आपको कोई वोट देता है, ठीक है, तो आप उस परिवार के एक मुख्य रूप से आप मतलब एक आप वो परिवार के प्रति आपकी जिम्मेवारी बनती है। जब मुंगेर की जनता ने आपको वोट किया था तो आपको उसने परिवार का मुखिया माना था। कहाँ गए? आपको उस वक्त ये जरूरी था कि आप फूलमाला से अपना स्वागत करवाते। अगर आप में इतनी भी इंसानियत होती तो पहले उस पीड़ित परिवार की बच्ची से जाकर के मिलते और पुलिस से ये सवाल पूछते कि क्या घटना घटी है और कैसे बच्ची के साथ हुआ, क्यों हुआ, कार्रवाई में इतना देरी क्यों हो रही है, ये सब बातें होती। पर उन्होंने जाना तक जरूरी नहीं समझा। उनके लिए उस वक्त स्वागत महत्वपूर्ण था। वो जश्न में डूबे हुए थे अपने अध्यक्ष बनने के। डॉक्टरों का यही कहना है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म नहीं किया गया। देखिए, डॉक्टर का कहना है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ। बच्ची की माँ, बच्ची के पिता, बच्ची की बुआ, बच्ची की दादी, वो कहते कहते इस बात को बेहोश हो रही हैं कि हमने देखा है कि बच्ची के जो जो जीन्स थी या जो पैंटी थी और जिस तरह से ब्लड का स्राव हो रहा था, उसको हमको किसी मेडिकल रिपोर्ट की आवश्यकता ही नहीं है कि आप कहेंगे तो हुआ और आप कहेंगे तो नहीं हुआ। रिपोर्ट्स नहीं बदले जाते। देख लीजिए कितनी घटिया सरकार है, जहाँ पर कि अपना चेहरा चमकाने के लिए कि नहीं हमारे यहाँ तो सब कुछ ठीक है और सब कुछ सही है, इसके लिए वो घटना को ही बदल दे रहे हैं कि ये जो है वो दुष्कर्म की घटना ही नहीं थी, ये जो है जादू टोने के कारण जो हत्या कर दी गई थी। और जबकि जो जिसका इल्जाम लगाया जा रहा है उसकी पत्नी का ये कहना है कि भाई हम क्यों किसी की बलि देंगे, मेरे पहले से 2 बेटी और 2 बेटा है और मैं 5वीं बार गर्भवती हूँ। जिसकी औलाद नहीं होती है, चलो उसके बारे में भी मान ले कि बहुत दिनों से औलाद ही नहीं है तो इस वजह से उसने जादू टोने का सहारा लिया, ऐसा सुनने में आता है कभी कभी। वो उसकी पत्नी कह रही है भाई हम क्यों किसी की हत्या करेंगे जादू टोना के लिए, मेरी 2 बेटी 2 बेटा पहले से, मैं 5वीं बार गर्भवती हूँ। तो ये जो बयान है पूरे परिवार का और जिस जो आरोपी है उसकी पत्नी का कि हम उसको क्यों हम बलि चढ़ाएंगे,
तो क्लियर है कि उसने मतलब वहां पर दुष्कर्म हुआ है और पुलिस और प्रशासन जो है और सत्ता के दबाव में आकर के नाम बदल दे रही है। घटना के नाम बदल देने से घटना बदल नहीं जाती है। नीतीश कुमार ये लगातार कहते हैं नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, और जिस तरीके से बिहार में महिलाओं के साथ इस तरीके की घटना हो रहे हैं, क्या महिला यहाँ पे सुरक्षित है? ना यहाँ पर महिला सुरक्षित है, ना यहाँ व्यवसायी सुरक्षित है, ना आप सुरक्षित है, ना हम सुरक्षित है। यहाँ पे सड़कों पे चलने वाला, गाँव में रहने वाला, व्यवसाय करने वाला, नौकरी करने वाला, आप एक जगह से आने जाने वाला कोई भी व्यक्ति यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। महिलाएं तो सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं, लेकिन सुरक्षित कोई भी नहीं है। अभी अभी बिहटा में गोली मार करके व्यवसायी की हत्या कर दी गई। आप पत्रकार, मोतिहारी में एक पत्रकार की हत्या करने के बाद उसकी आंख निकाल ली गई। ये सब आज की घटनाएं हैं। तो इनकी जो महिला सशक्तिकरण की बात है ना, अधिकार देने की जो बात है ना, ये सब उनके शराबबंदी की तरह कागजों तक ही सीमित है कि शराब बंद है ऐसा करके उन्होंने कागज पर ही जो अनाउंस किया है, बिल्कुल उसी तरीके से महिला सशक्तिकरण भी इनकी कागजों तक ही सीमित है। हकीकत में महिलाएं रोज बलात्कार का शिकार हो रही हैं, रोज मारी जा रही हैं, चीख चीख के कह रही हैं कि हमें बचाइए माननीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन उन महिलाओं की चित्कार उनके कानों तक नहीं पहुंच रही है। उनके लिए उनका जो सत्ता में बने रहना और उनकी कुर्सी महत्वपूर्ण है, और वो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए बयान को बदलते रहेंगे, बदलवाते रहेंगे, सिर्फ इसलिए कि अपना चेहरा को चमका रखना है। क्या आप मान रहे हैं कि बिहार में सुशासन बिल्कुल खत्म हो चुका है? अब इसके बाद में कुछ कहने की आवश्यकता है? अब इसके बाद में कुछ कहने की आवश्यकता है? ललन सिंह जी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए था उसी वक्त कि उनके जगह पे उनकी जिला में इस तरह की घटना घटी और वो जो है सो स्वागत करवा रहे हैं। तो जहाँ के अध्यक्ष इस तरह की मानसिकता के हैं कि अब तक भी जरूरी नहीं समझे कि परिवार से मिले, तो आप देख लीजिए कि स्थिति क्या है। तो ये थी रितु जायसवाल जिन्होंने अपने बेबाकी तरीके से सवाल का जवाब दिया। उनका कहना है कि बिहार में सुशासन पूरी तरह से खत्म हो चुका है और सुशासन के नाम पे सिर्फ और सिर्फ ढोंग रचा जा रहा है। और जिस तरीके से जो घटना हुई है मुंगेर में, मुंगेर के जो सांसद है ललन सिंह, उन्हें जल्द से जल्द इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अभी तक वो पीड़ित परिवार से मिलने तक नहीं पहुंचे हैं। इससे जुड़ी तमाम अपडेट लाइव बिहार देते रहेगा। इतना ही। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।